उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में जनता भी अपने हित के नेताओं की तलाश में जुटी हुई है। हर कोई चाह रहा है कि नेता उनके व्यवसाय और हित को ध्यान में रखे। वैसे तो हम सभी कृषि प्रधान देश के निवासी हैं, लेकिन काश्तकारों की पीड़ा सुनी जाए, ऐसे विधायक कहाँ हैं? यह बात अमृत विचार की टीम से उन काश्तकारों ने की जो रात दिन अपने खेतों, पशुओं और परिवार की जिम्मेदारियों की पाटों के बीच पिस रहे हैं, लेकिन उन किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। एक छोटी जोत के किसान का दर्द क्या होता है और उसे इस चुनाव में बनने वाले विधायक से क्या उम्मीदें हैं, आप भी सुनिए। विधायक लोग अभी जब चुनाव होते हैं उसी समय हमें दिखते हैं और कोई किसानों की समस्याओं का ज्यादा वो रुचि नहीं लेते हैं। यह नहर हमारे अक्टूबर में बह गई थी तो उसके लिए अभी भी कोई अच्छी व्यवस्था उन्होंने नहीं की है, खाली काम चलाओ व्यवस्था बना रखी है और जिसका कि भविष्य में कभी भी गिर सकती है। और इधर खाद नहीं मिल पा रही है टाइम पर, और ये जंगली जानवर इधर बहुत आ रहा है। अब तो बाघ भी आने लग गए हैं। इधर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उसको भी ऐसे छोड़ रखा है। और बाकी ये ऐसे होना चाहिए किसानों के लिए। विधायक बहुत कम दिखाई देते हैं, चुनाव के टाइम भी कभी कभी दिखाई देते हैं। वैसे है सीधे साधे, लेकिन काम के भी ढीले ही हैं। विधायक पर जुझारू होना चाहिए। आज तो राजनीति ऐसी हो गई है, दल बदलों की राजनीति हो रही है। जैसे डॉक्टर हरक सिंह रावत चले गए, पहले बीजेपी से फिर कांग्रेस में गए। ऐसे लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। आज हैं कल फिर चले जाएंगे, आज वो फिर बीजेपी में आने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे लोग तो आते रहे जाते रहे, इससे पूरा देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब होता है। हर आदमी सोचता है आज मैं यहाँ चले जाऊँ, कल को मौका लगा तो उसमें चले जाऊंगा। अब रावत जी आज शायद मेरे ख्याल से एक दो दिन में बीजेपी में आ जाए, क्या पता बीजेपी वाले ले लें उनको। ऐसे आदमी को लेना नहीं चाहिए जो ऐसा दल बदलू है। कितने दल बदल चुके हैं आज तक रावत जी। हमारे बीजेपी के सरकार में तो बहुत विकास हुआ है, यहाँ भी हुआ है, पहाड़ में भी देख रहे हैं हम। यहाँ अब इतना एकदम कोई भगवान तो बन नहीं सकता है। हमारे यहाँ ये रोड खराब हो रही है, रोड बन गई हैं। अब ये शहर के नजदीक का गांव है, इसमें तो सभी सुविधाएं हैं। अब दूर जाकर तो हमने देखा नहीं है क्या है कैसा है। पुरुलिया में देखा हमने, वहाँ रोड बन गई है, नालियाँ पक्की बनी हैं। बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। फिर मिस्टर धामी जी के आने के बाद तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये युवा मुख्यमंत्री हैं और मेरे समझ से आज का विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे आपके हेमंत द्विवेदी जी हैं। कड़क काम करते हैं, जिसको कहना है उसके मुंह पर कहते हैं, पकड़ लेते हैं, कर अभी करना पड़ेगा पीछे। तो ऐसे लोग होने चाहिए। लुल्लू पुंजी बना दिए विधायक और वो इधर एक जगह बैठे तो बैठी रह गए, उठ गए तो फिर उठ ही गए। पैसे की तो कमी नहीं, लेकिन खेती किसानी ऐसी हो गई है, निकृष्ट हो गई है। इसमें कुछ नहीं बच रहा है। लागत, दवाइयाँ, वहाँ बीमारियाँ तमाम। मक्का में पहले हम दवाई 3 डाल, जब मक्का की खेती बो रहे हैं 3 बार दवा डाल रहे हैं। जो लागत लगा रहे हैं फिर नींद निकल रही लागत उससे, और जो भी पैसा लगा रहे हैं वो निकल नहीं रहा। तमाम बातें ऐसी हैं। टाइम पे जैसे खाद है, जिस टाइम बोने वाली खाद NPK चाहिए उसमें नहीं मिलेगी, वो कुछ दिन बाद मिलेगी DAP NPK। अब यूरिया की जरूरत आई तो यूरिया नहीं DAP आ जाएगी। कुछ ऐसा हिसाब है, टाइम से चीज नहीं मिल रही है। विधायक ऐसा हो मूलभूत जो असुविधाएं इलाके में हैं उनकी पूर्ति हो जाए। जहाँ कोई काम अटका है, हमारी पाइपलाइन, इसमें पाइपलाइन 2.5-3 इंच की पड़ी ऊपर तक। यहाँ दुमका जी आए, उनसे कहते रहे, वो सनवाल नरसिंह सनवाल तक 150-200 कनेक्शन ये ठप कर दिए। इसमें पाइप 1.5 इंच की है, बहुत 60 साल पहले की है, उसमें चूना जम गया, पानी नीचे को आता नहीं है। दुमका जी कह रहे हैं अब मैं वहाँ लिख के दूंगा, उसमें मैं अपने विधायक निधि से इसको पूरा करवा दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछा भी नहीं ये ऐसा हो। अब रोड में ये डामरीकरण टल्ले भरे, वो कहीं भरे, आधे छोड़ दिया, कई जगह बीच में छोड़ दिया गड्ढे, ऐसे के ऐसे ही हैं। लास्ट में वहां तक भी नहीं पूरा करा उन्होंने। इस तरह से हो, कुछ विधायक ऐसा हो अपने इलाके में जो परेशानी है उसको दूर कर दें, तो फिर हमको परेशानी क्या होगी। जब सरकार दे रही है, सरकार सुविधा कर रही है, लेकिन ये हमारे बीच के जो हैं विधायक हैं, कोई ऐसे हैं पदाधिकारी, उसको टाल दे रहे हैं।
नेता होना चाहिए जो सुधार कर रहे हैं, जो खेती बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। हम लोगों की सुविधा होनी चाहिए। इसमें तो लोग कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, सुधार करेंगे, फिर करते को कुछ नहीं है, फिर भूल जाते हैं। वो अपना काम अपना मतलब निकालते हैं। खेती कैसी क्या चाहिए, उसमें कितनी लागत लग रही है, कितने मजदूर लग रहे हैं, कैसे हम परेशान हो रहे हैं। आज तक आज कितने परेशान हो रहे हैं, मजदूरी कितनी महंगी हो गई। अच्छा होना चाहिए जो सब कुछ देखे, सुधार करे, ध्यान दे। हम आज तक कारों के ऊपर भी ध्यान दे। यहाँ तो फिर कोई नेता आता ही नहीं है। जब बंद आता है वो यहाँ देखने को भी नहीं आता है। कितनी परेशानी हो रही है इस समय, कितनी परेशानी हो गई हम लोगों को। जब नहर टूट गई थी, कितने दिन तक एक दो महीने तक पानी नहीं आया है। वो जरा ट्यूबवेल होने से हमको पानी पीने को भी मिला, झोलने को तो वैसे ही खेती पाती सूख गई। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आज जो हमारा राजनीति का एक परिदृश्य हुआ करता था, जो हमने देखा था हम बच्चे थे, और आज राजनीति के मूल्यों का बहुत बुरी तरीके से विघटन हुआ है। राजनीति एक प्रकार से व्यवसाय से जुड़ चुकी है, और यहाँ पर जिस तरीके से दल बदलुओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, वह कहीं ना कहीं हमारी आने वाली राजनीति के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी बात यह है, मैं किसान हूँ। देश के प्रधानमंत्री की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि उन्होंने किसान के बारे में सोचा है। यदि जिस तरीके से उनकी सोच रही है उस तरीके से फील्ड में काम होता, या प्रदेश की सरकारें या प्रदेश के विभाग इस तरीके से काम करते जिससे किसानों को लाभ मिलता, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता। मैं देखता हूं कि आज हमारे किसान बहुत ज़्यादा आंतरिक रूप से अगर मैं कहूं तो बहुत ज़्यादा उनको कहीं लाभ नज़र नहीं आता है। मैं मानता हूं योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उन योजनाओं को धरातल में लाने की ज़रूरत है। यदि वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचती हैं तो किसान को कहीं लाभ नहीं होता। दुर्भाग्य है उस किसान का जो अपने प्रदेश के लिए बहुत बड़े सम्मान लेके लौटता हो, और उसके मोबाइल को अगर बड़े अधिकारी या कृषि अधिकारी उसको ब्लॉक कर देते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं क्या समझूंगा। जबकि जरूरत इस बात की है कि किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। आज हमारी कुछ विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हैं, वहां के विधायकों का एक जबरदस्त काम होता है कि कृषि से संबंधित क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और कुछ क्षेत्र हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं तो उनको उस हिसाब से काम करना होगा। लेकिन कृषि जो है, यहाँ का 70% मतदाता इस देश की राजनीति से संबद्ध होने के बावजूद भी किसान को हाशिए पर रखा जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से आज अगर चुनाव होते हैं तो उन्हें भी एक अच्छे किसान को भी लाना चाहिए। अच्छे किसान के लिए भी एक सीट आरक्षित होनी चाहिए विधायक के लिए, कम से कम जो सदन में किसान की बात रख सके। यह मेरा मानना है।